साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी राकेश कुमार आज आपके लिए एजुकेशन के संबंध में जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उस पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं, बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्हें टेक्निकल एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए जब यूजी और पीजी में होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन लेते हैं, तो उन्हें लोन के साथ साथ जो एजुकेशन लोन मिलता है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होती है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी का प्रावधान किया है। उनको जो शिक्षा ऋण मिलता है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सब्सिडी का प्रावधान लाया है, नियम एक दे रही है। उसके बारे में मैं आपको ये विस्तृत वीडियो बता रहा हूँ। उस स्कीम का नाम है CSIS, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर एजुकेशन। ये उन्हीं के लिए है जिन छात्रों ने किसी संस्था से, किसी लैंडेड इंस्टीट्यूशन से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बैंक से एजुकेशन लोन लिया हो। मैक्सिमम लोन उनको 10 लाख का है। पहली चीज, जो छात्र है, विद्यार्थी है, एजुकेशन लोन लिया हो, भारत का नागरिक होना चाहिए और एजुकेशन भारत के अंदर होगा, उसी के लिए है। भारतवर्ष के अंदर जो भी हमारे टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स करेंगे हमारे छात्र, उन्हीं के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है। तो पहले ये समझ लिया जाए कि ये स्कीम उनके लिए है जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भारतवर्ष में लोन ले रहे हैं और भारतवर्ष में शिक्षा लेंगे, उन्हीं के लिए है। चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हो, उन्हीं के लिए कोर्स है। उनके लिए ये इंटरेस्ट सब्सिडी की स्कीम भारत सरकार ने लाई है। दूसरी चीज में क्या है कि स्टूडेंट को, जो भी छात्र हैं, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के होंगे। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। सभी कैटेगरी के लोग, कोई भी भारतवर्ष का नागरिक जो कि EWS के श्रेणी में आता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे स्टूडेंट जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स के लिए लोन ले रहे हैं, उनके परिवार की सारे आमदनी, कुल क्षेत्रों से, ऑल सोर्सेज से जो आमदनी है 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपया प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहली शर्त है कि आप प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए लोन लेंगे, अंडर ग्रेजुएशन के लिए या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लोन सिर्फ एक ही बार मिलेगा आपको, एक ही कोर्स के लिए, चाहे यूजी के लेवल पे ले लें या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लें, या स्नातक स्तर पर लोन लें या स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा लेनी है उसके लिए लोन लेंगे आप। आमदनी आपकी होनी चाहिए 4.5 लाख पर एनम, पूरे परिवार की आमदनी। दूसरी की एजुकेशन लोन को जो सब्सिडी मिलेगी वो मैक्सिमम 13 लाख लोन तक के लिए मिलेगी आपको। 10 लाख तक का जो शिक्षा ऋण लेंगे आप, उसी के लिए मिलेगी। दूसरा है कि कभी स्टूडेंट किसी कारण से डिसकंटिन्यू कर जाए एजुकेशन को, अपने जो कोर्स पीरियड है, जो कोर्स का टाइम दिया हुआ है, वो नहीं कर पा रहा है। दो कारण हो सकते हैं। या तो स्टूडेंट शिक्षा में या पढ़ाई लिखाई में अव्वल नहीं है, किसी कारण से एग्जाम नहीं पास कर पाया, या वो जानबूझ के छोड़ दिया कोर्स। उस परिस्थिति में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। हाँ, अगर स्टूडेंट बीमार हो गया तो उस संस्था के जहाँ एजुकेशन ले रहा है उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड वहाँ के जो प्रमुख होंगे शिक्षा संस्थान के, वो कंफर्म करेंगे विद डॉक्यूमेंट्स कि हाँ ये बीमार हो गया, इसलिए इसका एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो गया है, पुनः यह शिक्षा लेने आया है। उस परिस्थिति में उसको इंटरेस्ट सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। जो बैंक लोन देगा स्टूडेंट को, वही बैंक जिम्मेवार है, उसी बैंक की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरेस्ट सब्सिडी को रिकवर करेगा या रिइंबर्स कराएगा। वो स्टूडेंट को नहीं करना है। स्टूडेंट को सिर्फ एक बार अपने आय का प्रमाण पत्र लोन लेते समय देना है। वही जब तक लोन चलते रहेगा उसका, जब तक लोन खाते बंद नहीं होंगे तब तक चलेगा वो आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र कौन जारी कर सकता है? या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDMs, तहसीलदार, या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ उनका रिकॉर्ड होगा कि कितनी सैलरी है, क्या है, उस हिसाब से ये होता है। तो ये अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी हैं, ये आय प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि इनके परिवार की कुल आमदनी 4.5 लाख तक है, तो वो उनको पात्र हो जाएंगे इसकी सब्सिडी के। तो सब्सिडी कब तक मिलेगा आपको? एजुकेशन लोन ले लिया आपने, मान लीजिए आपका इंजीनियरिंग करने के लिए या मैनेजमेंट कोर्स ले लिया आपने, तो आपको 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स है, BTech MBA जो भी करना चाहते हैं आप, तो कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, ये होता है गेस्टेशन पीरियड। इस पीरियड के लिए आपको मेरिटोरियम पीरियड भी बोलते हैं इसको, इस पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। ये बैंक क्लेम करेगा, स्टूडेंट को इसमें
या जो लोनी है, बोरोवर है, उसको नहीं करना है, सिर्फ आय प्रमाण पत्र एक ही बार देना है पूरे लोन के टेन्यूर के लाइफ में। दो संस्थाएं जो ये शिक्षण संस्थाएं हैं वो नैक के द्वारा और या NBA के द्वारा, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन है, या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो वित्त पोषित संस्थाएं हैं, या ऐसे इंस्टीट्यूशन जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उनके लिए उन्हीं को ये उन संस्थाओं में जब एडमिशन लेंगे आप तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। जैसे नेशनल जो एक्रीडिटेशन के जो यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल एक्रीडिटेशन असेसमेंट की जो सर्टिफिकेशन जो करती है ये संस्था है, तो जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो कोई, या ये जो संस्थाएं इसके द्वारा नैक के द्वारा प्रमाणित हैं, सत्यापित हैं, उन संस्थाओं में एडमिशन लें आप। या नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन है, जो टेक्निकल कोर्सेज हम करते हैं वो AICTE के अंतर्गत आता है, वो वहाँ एडमिशन ले आप। या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड इंस्टीट्यूट है, उसमें एडमिशन ले लें आप। नेशनल इम्पोर्टेंस के जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनमें एडमिशन लेने से आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा, सेंट्रल स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर एजुकेशन लोन। ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रत्येक साल में 2 बार शाखा स्तर से जिनको लोन दी जाती है वो लोग क्लेम करते हैं इस पोर्टल से। चौथी शर्त क्या है इसमें कि लोन विदाउट कोलेटरल, थर्ड पार्टी अप टू 10 लाख एलिजिबल फॉर द सब्सिडी। 10 लाख तक का लोन दिया गया है, शिक्षा ऋण दिया गया है, एजुकेशन लोन 10 लाख तक का दिया गया है किसी EWS को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें बहुत मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि इसमें न कोई जनरल कैटेगरी है न रिजर्व कैटेगरी है, ये सबके लिए स्कीम है, पूरे भारतवर्ष के सबके लिए स्कीम है जिनकी आमदनी 4.5 लाख से कम है परिवार की। तो जो कोलेटरल सिक्योरिटी और बिना थर्ड पार्टी गारंटी के जो लोन दिया गया है 10 लाख तक का एजुकेशन लोन, उसके लिए ये पात्र है। इसमें इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ एक बार देना है आपको, प्रत्येक साल आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, सब्सिडी इसको बैंक क्लेम करेगा। तो यह स्कीम बहुत ही शानदार स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। हमारे बहुत ऐसे साथी हैं, बहुत ऐसे परिवार के लोग हैं, बहुत ऐसे भाई बंधु हैं जो एजुकेशन लोन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेते हैं, और उसको आसान बना दिया गवर्नमेंट ने सब्सिडी देकर के, आर्थिक बोझ कम पड़ेगा आपके ऊपर। तो ये एक तरह से प्रोत्साहन है। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं, इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको एक प्रोत्साहन दिया जाता है इंटरेस्ट में सब्सिडी दे करके, इंटरेस्ट में कम आपको लगेगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे रही है। मोरेटोरियम पीरियड प्लस 1 ईयर, इसको याद रखने की चीज़ है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड मोरेटोरियम पीरियड। साथियों ये स्कीम बहुत ही अच्छी है, किसी भी वर्ग के लोग इसमें जो गरीब वर्ग से आते हैं, जिनकी आमदनी कम है, इनकम कम है उनकी, वो इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। तो शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण पुनीत कार्य है, इसमें गवर्नमेंट का सहयोग है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर जरूर करेंगे कि आम लोगों तक, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक ये स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर एजुकेशन लोन, ये पहुँचे। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।